हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको सीएपीएम भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये क्या कहता है, आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको सीएपीएम भी कहा जाता है, एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। कि रिस्क और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो आपको रिटर्न्स भी तो ज़्यादा मिलने चाहिए। इट शोज हाउ मच रिटर्न एन इन्वेस्टर शुड एक्सपेक्ट फॉर टेकिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ मार्केट रिस्क। ये थ्योरम हमें ये बताती है कि एक इन्वेस्टर को कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुझे कितना रिटर्न्स मिलेगा अगर मैंने इतना मार्केट रिस्क लेना है। सिंपल वर्ड में, ज़्यादा मार्केट रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, CAPM says that higher risk requires higher returns। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए। An investor is rewarded only for risk that cannot be avoided by diversification। इन्वेस्टर को रिवॉर्ड भी तो तभी मिलेगा ना जब वो रिस्क ज़्यादा लेगा, और अगर रिस्क कम कर रहा है तो रिवॉर्ड भी तो कम है। अगर उसने डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क कम लिया तो भाई रिवॉर्ड भी तो कम हो जाएगा। इसका CAPM का फॉर्मूला है RI, that is expected return on security, it is equals to RF। RF is risk free rate of return plus beta I। beta I क्या है? beta is beta of the security, मतलब मार्केट रिस्क कितना है। बीटा इज कि कितना फ्लक्चुएशन है, और ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई हो रहा है RM माइनस RF। RM इज द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो आपका स्टॉक सेम रिस्कियर है जैसा कि मार्केट है। जैसे हम निफ्टी 50 का बीटा देखते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई अगर ये स्टॉक निफ्टी 50 में 10% इंक्रीज आया तो इस स्टॉक में भी 10% इंक्रीज आएगा, और अगर जो निफ्टी 50 में 10% डिक्रीज आया तो इसमें भी 10% डिक्रीज आएगा। अगर बीटा की वैल्यू 1 होती है तो मतलब इस स्टॉक में भी सेम फ्लक्चुएशन आएगी जैसा इंडेक्स में आएगी। इंडेक्स निफ्टी 50 हो सकता है और बैंक निफ्टी भी हो सकता है, उसका अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मोर रिस्की देन द मार्केट, तो मार्केट से ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जो भी मार्केट में चेंज आएगा स्टॉक में उससे ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अगर ये लेस देन 1 है तो लेस रिस्की हो जाता है, जिसमें रिटर्न्स कमाने के भी चांस कम है। अगर ये 0 हो जाता है तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरम आपको कहती है कि भाई अगर रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो रिटर्न भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।